एक बार फिर आपके मध्य हूँ और वार्ता का केंद्र बिंदु है मेरा वही वृद्धावस्था पर सामाजिक अध्ययन। जब अलग अलग उम्र के लोगों से हम बात करते हैं, उनके परिवार के विषय में जानते हैं, उनके विषय में जानते हैं, तो साथियों बहुत सारे तथ्य निकल कर आते हैं, जहाँ कहीं सकारात्मक होता है, कहीं नकारात्मक। और सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते ही हैं। तो हम चाहते हैं कि उन दोनों पहलुओं पर हम बात करें। तो आज हम आए हैं। आपका नाम? गौरी कटारिया। आप अपनी शिक्षा और उम्र के विषय में बताइए। मैं AA में B.Ed हूँ जी। और आपका उम्र? मैं इस समय 87 साल में। बहुत अच्छी शिक्षा है आपके पास और ईश्वर की कृपा से आप वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में ऊपर आती हैं। सुपर नागरिक, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जीवन के इतने सारे पड़ाव देखे हैं, सभी पड़ाव देखे हैं आपने, कितने दशक देखे हैं, बच्चों को भी देखा है, उनके बच्चों को भी देखा है। तो थोड़ा सा अपने अतीत के विषय में बताइए कि आपका अतीत में जीवन क्या रहा, आपने अपने जीवन को कैसे जिया? असल में मेरे ना परिवार में बस बहुत सारे बच्चे हुए, मेरी माँ के बस हम 2 ही रहे, मेरे भाई एक और एक मैं। सबकी डेथ हो गई और यही कारण था कि मैंने मैरिज नहीं की कि मेरे वृद्ध माँ बाप जो हैं दुखी हैं पहले से और दुखी हो जाएंगे। ये सोच आपकी सिर्फ एक वाक्य से कि मैंने इसलिए विवाह नहीं किया कि मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे। तो आजकल जो एक सोच है कि लड़का होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो परिवार कैसे पलेगा, माता पिता को कैसे पालेगा, तो इस सोच को तो आपने झुठला दिया। और आपने अपने माता पिता का पालन पोषण किया क्या? आपने किस किस का पालन पोषण किया? सब रहते थे, एक साथ ही रहते थे हम लोग। सबका करे मतलब भाई भी करता था मेहनत खूब। अच्छा। पहाड़ों पे जाता था। अच्छा। बिजनेस करता था। अच्छा अच्छा। उसने भी पूरा किया है, मैंने भी पूरा काम किया है। जितना ज़रूरत होती थी परिवार को सब करते थे दोनों मिलकर। मतलब आपने जो है वो एक शिक्षक रहते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, ये आप कहना मेरे चाहते साथ हैं? माँ बाप मेरे साथ ही रहते थे, आपके साथ। भैया बाहर रहते थे। अच्छा। तो कभी माता पिता ने, जैसे ख्याल आता है, हर किसी का होता है कि भाई हमारी लड़की है, इसकी भी विवाह करना है, जो आज के समाज में ज़रूरी है, तो कभी उन्होंने या कभी आपके मन में नहीं आया कि औरों की तरह मैं भी क्यों ना विवाह करके अपने आराम से ज़िंदगी व्यतीत करूं? नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया क्योंकि मेरे परिवार में जितनी भी बेटियां हुई हैं उन बेटियों की शादी हुई या तो वो मर गईं। अच्छा। उनका आज भी कोई औलाद नहीं है। अच्छा। एक तो दिमाग में मेरे ये भी बात थी कि मैं नहीं करूँगी ऐसी शादी। मैं तो अपने माँ बाप के पास रह करके बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने शादी नहीं की। तो इसका जितना मैं समझती हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा जिस प्रकार का वातावरण अपने परिवार में देखता है उसका मन वैसा ही बन जाता है। आपने देखा कि लड़कियां हुईं, वो ख़त्म हो गई या वो सुखी नहीं है, जो भी हैं, तो आपने मन बना लिया कि विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना है सही कहा है ना? तो जैसे कि आपने विवाह नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। आज आप किसके साथ रहती हैं? आज मैं अपनी भाभी के साथ रहती हूँ। अच्छा, भाभी। मेरे भाई की डेथ हो गई अभी। अच्छा। 7 साल हुई। अच्छा। भाभी और मैं रहते हैं। अच्छा। और आप बच्चे भी रहते हैं, पास ही रहते हैं। हमारे इकट्ठे रहते थे हम लोग, लेकिन बारिश में हमारे मकान में बाढ़ सी आती, पानी बहुत भर गया था। फिर वो अलग उन्होंने अपना मकान ले लिया है, पड़ोस में ही है, यहीं आगे पीछे है। मतलब आप बिल्कुल अकेली रहती हैं? भाभी है मेरे पास। भाभी हैं आपके पास? तो आप ये बताएं कि जैसे भाभी आपके पास हैं, तो कितनी बार ज़रूरी नहीं होता कि नंद भावज में अच्छे से पट जाए? और ये तो एक बहुत परिवारों में देखा जाता है कि ये लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो क्या आप में और आपकी भाभी में बहुत अच्छे से स्नेह का संबंध है? शुरू से तो बहुत ही ऐसा संबंध था जैसे बहनें बहनें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा। मैं तो अब बिल्कुल माँ की तरह समझती थी। अब थोड़ा सा वो भी वृद्ध हो गई हैं, हार्ट की मरीज़ हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, लेकिन हमारी फिर भी बहुत अच्छी पड़ती है। तो आपका जो मतलब जीवन का जो ज़रूरतें होती हैं वो तो हर इंसान की होती हैं, ज़्यादा हो या अधिक हो, तो वो आप किस तरह से पूरा करती हैं? उसके लिए आपकी आय क्या है? आय तो मेरी पेंशन है। पेंशन है आपकी आय? अच्छा। तो पेंशन तो अच्छी होती है? बहुत अच्छी पेंशन बहुत है। अच्छी पेंशन होती है। पेंशन है हमारी। बहुत अच्छी। और स्वास्थ्य से आप
ठीक है बिल्कुल? स्वास्थ्य से बस अब थोड़ा सा वीकनेस भी आ गई है, अच्छा। चलने में भी दिक्कत होती है थोड़ा। अच्छा, तो कभी ना कभी जैसे जब आपकी तबीयत खराब होती होगी, तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये आता है कि दिन प्रतिदिन ये शरीर गिरना ही है और गिरता ही है, सबका गिरता है वृद्धावस्था में, तो मेरी सेवा कौन करेगा? कुछ ऐसा आता है आपके ऐसा दिमाग में? मेरा कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे भतीजे बेटों से भी ज़्यादा अच्छे अच्छा हैं। अच्छा। 5 मिनट में फ़ोन करती हूँ तो 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, कहीं ले जाना है एकदम गाड़ी से ले जाते हैं मुझे। मेरे जो कज़िन के बच्चे हैं वो भी, मैं अभी 19 दिन रह के आई हूँ ऋषिकेश, ऐसी मेरी सेवा की है जैसे अपने बच्चे भी नहीं करते। मतलब आज के युग में अगर कोई 85 साल की महिला ये कहे कि मेरे भाई के बच्चे और मेरे कज़न के बच्चे इतनी सेवा करते हैं, तो मैं तो इसको एक उदाहरण ही मानूंगी, क्योंकि आजकल तो अपने बच्चे भी नहीं करते। जी हाँ, आजकल तो अपने बच्चे भी सेवा नहीं करते। बहुत जल्दी अभी भी ऋषिकेश जाना था, एकदम मुझे ले गया, गाड़ी से ले आया। मेरठ गई थी, मेरठ दिखाने। मेरठ में मेरे भाई एक भतीजा है डॉक्टर है, वो कहता है बुआ जी आप आके रहो तो मैं तुम्हारा इलाज भी कराऊं यहीं पर। बहुत मानते हैं मेरे भतीजे, मुझे बहुत मानते हैं, भतीजियाँ भी भतीजे भी। अच्छा, इसका एक कारण कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानती कि मुझे पेंशन मिलती है और अच्छी पेंशन नहीं, मिलती है? मैं एक ही बुआ हूँ सबकी। अच्छा। 6-7 भाई मेरे, कज़िन ब्रदर ये वो सब थे, किसी की बहन नहीं थी। नहीं, वो बात आपकी सही है, किसी की बहन नहीं थी, लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिलती होती, आपके पास आर्थिक समस्या होती, तब आप क्या ऐसे ही उनका व्यवहार होता? हो सकता है ना होता, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। अब मैं कैसे कह सकती कैसे कह दूँ, हूँ। क्योंकि वो चीज़ आपके ऊपर हाँ, नहीं नहीं। व्यतीत हुई है। तो अब आप जैसे इस समय पे आप हैं, तो आप क्या आपकी दिनचर्या है, तो ये थोड़ा सा और बताएं, ताकि जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं इस आयु के, वो कैसे आपकी तरह से स्वस्थ रहें, क्योंकि आप बोलने में माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, जी। पानी पीती हूँ, थोड़ा चक्कर लगाती हूँ सहन में, वैसे तो कहीं जा नहीं सकती दूर। जी। और उसके बाद आकर के 1 कप चाय पानी वाली, सौंफ डाल के, वो डाल के बस वो ही पीती हूँ। अच्छा। और उसके बाद अब जब ऋषिकेश गई थी तो उन्होंने कहा था कि 1 आंवला खाओ, मुरब्बे वाला, 1 आंवला खा के और सौंफ का पानी पियो। तो वो कर रही हूँ मैं, कुछ दिन से मुझे आराम है। और उसके बाद नहाती हूँ, धोती हूँ, पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद नाश्ता करती हूँ। मतलब आपका कि आपकी दिनचर्या बहुत सधी हुई है, अनुशासित है, अनुशासित है आपकी दिनचर्या। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धावस्था में ये तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जवान पर यानी इंद्रियों पर लगाम लगाएं, कि जो देखा वो खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कहाँ तक सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वाकई में वश में रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को भी काबू में रखना चाहिए, तभी आदमी सुखी रह सकता है। सुखी रह सकते हैं। तो और वृद्धावस्था के विषय में आप आपके आसपास किसी से सुनती हैं कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल कहना नहीं मानते, हमारी सेवा नहीं करते, बुढ़ापा बहुत मुश्किल से बीत रहा है, हम बोझ की तरह बीत रहा है, तो आप क्या कहेंगी उनको? मैं तो कहीं बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, अपना पेपर पढ़ लिया, फिर कोई धार्मिक किताब पढ़ ली, मोबाइल पे इतने अच्छे भजन आते हैं वो सुन लिए। मैं जाती ही नहीं हूँ कहीं पे, ना ऐसे औरतों की कोई बातें सुनती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि जो भी कहे, मैं यही कहती हूँ भैया, बूढ़े को भी बच्चे की तरह हो जाना चाहिए। हमारे बड़े कहते थे बूढ़ा जब हो जाता है तो बच्चा ही हो जाता है। जब वो बच्चा हो गया तो उसको फिर कोई नहीं कहेगा कुछ। और बड़े भी जो जो जवान हैं वो भी ये समझें कि ये बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमें भी बुज़ुर्ग होना है, हमें भी इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तभी होगा इस समाज का कल्याण। बहुत 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 सुंदर आपने बात कही कि बुज़ुर्ग बच्चे की तरह हो जाता है, हठी भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे बूढ़े थोड़े ज़िद्दी भी हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं उनमें भैया। देखो कोई चीज़ चाहिए उन्हें नहीं दी, देर कर दी। अब मैं हूँ, कॉलेज में थे तो हम पानी किया तो 2 नौकरानियाँ पानी लेके आए। अब हम यहाँ अगर चीखें चिल्लाएं पानी दो, कोई ना दे तो परेशानी तो होगी हमें। कौन सा कॉलेज था आपका? MD MD नजीबाबाद में। हाँ, मनोरमा गुप्ता की मैं स्टूडेंट भी रही हूँ। अच्छा अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा नाम वाला स्कूल है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिमाग में शांति भी होनी चाहिए, कि भाई समय पे काम नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वो हम
विद्रोही हो जाएं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगें, तो हमें शांत रहना चाहिए। तो आपकी बातें बहुत सकारात्मक और जहाँ तक हो सके उठ के अपने आप कर लेना चाहिए। क्या हमारे कहते हैं, जीत पाने से खुड़ी तपाना अच्छा। खुड़ी का मतलब पैर। हाँ 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 चल लो, काम कर लो अपना, अपने आप कर लो। हाँ, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि हम किसी से सेवा ना कराएं। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वही मजबूरी है, मजबूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आपकी बातें, बहुत सकारात्मक इस आयु में। और आपने अपने परिवार को पाला, नहीं। ये तो पाला नहीं है, मैं भगवान ने पाला है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि जैसे मुझे साधन बनाया ईश्वर ने, माँ भगवती ने मुझे ये साधन बनाया कि मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता। देखिए, साधन ही तो आदमी बनता है ना, लेकिन साधन बनने के बाद भी अगर वो ना करे तो ऐसी भी तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे फिर किसको करना है? हाँ, किसको करना है? इन्हीं को तो करना है, इन्हीं बच्चों को तो करना है। तो यही सोच तो आजकल नहीं है ना। अब देखिए, लता मंगेशकर ने अपने परिवार को पाला, बिल्कुल आपकी जैसी उनकी भी थी कि उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरे परिवार को उन्होंने पाला, आज वो पूजी जाती हैं। आप भी इस अवस्था में बहुत चुस्त और दुरुस्त हैं, ईश्वर करे आपकी दीर्घ आयु हो। और मुझे मेरे ख्याल से एक और आपकी आयु के पुरुष हैं, उनका वार्तालाप करने को मिला, एक आज आपका मिला, नहीं तो सब 80-80 से नीचे वाले ही थे। लेकिन बहुत सकारात्मक आपकी बातें हैं, आप चेहरे से बहुत संतुष्ट भी नज़र आती हैं। मैंने देखा है कि जो वृद्ध अपनी कहना चाहिए अपने भावों से, अपने विचारों से या दूसरे के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत संतुष्ट होते हैं, उनके चेहरे पर भी धैर्य होता है, उनके चेहरे पर एक ऊर्जा होती है, वो आपके चेहरे पर है। और वैसे मैं कोई ज्योतिषी या पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, जिनके कान बड़े होते हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये मतलब मैंने सुना है और मैंने अनुभव भी किया है। मैंने भी सुना जो हमारे घर में भी लोग हैं, मैंने उन पर भी अनुभव किया है कि मेरे तो खैर बहुत छोटे छोटे हैं, जिनके कान बहुत बड़े होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, दीर्घायु भी होते हैं। क्योंकि बड़े कान आपने देखा होगा हर भगवान के होते हैं, किसी भगवान के कान छोटे नहीं होते। आप ध्यान से देखिए, ये जो कुंतल इसको बोलते हैं ना, ये सबकी बहुत बड़ी होती है। तो हो सकता है कारण यही हो कि भगवान के कान बड़े हैं, तो वो आदमी दीर्घायु भी होगा। और तो बहुत बहुत सारा मैं कैसे आपका आभार करूं। आज आपकी इतनी अच्छी सकारात्मक बातें हमारे दर्शकों के बीच जाएंगी और उन्हें प्रेरणा कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।